जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जिस प्रकार हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम एक साथ आए और प्रभु की स्तुति आराधना करें, तो क्यों ना हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ हम प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने हमें अभी तक प्रभु संभाले हैं प्रभु, इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु एक साथ आकर प्रभु फिर से आपकी स्तुति आराधना करने का प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु, आप प्रभु यीशु प्रभु आपकी उपस्थिति में अगुवाई करो और आप हम सभी को प्रभु मदद करो कि हम एक साथ होकर प्रभु खुशी के साथ प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय आप हमें अगुवाई करो, पवित्र आत्मा आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। तो जिस प्रकार हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, जय बोलो, तो क्यों ना हम सभी जैसे अपने स्थान पर खड़े होंगे तो हम सभी अपने आप को तैयार करें। गीत के साथ हम एक्शन भी करेंगे और हम प्रभु को उसके द्वारा स्तुति करेंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, बहरों को सुने दिया यीशु ने, बहरों को सुने दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापियों को क्षमा किया यीशु ने, पापियों को क्षमा किया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भूखों को खाना दिया यीशु ने, भूखों को खाना दिया यीशु ने, प्यासे को पानी दिया यीशु ने, प्यासे को पानी दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे,
उसी के द्वारा प्रभु हम हर एक चीज से प्रभु मिल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आप हमें हर समय संभालते हैं प्रभु, संभाल देते हैं प्रभु। प्रभु आप प्रभु हमारा सहारा है प्रभु, से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हर एक कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। क्यों ना हम ये ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी बताता है निर्गमन हमें कि जब हम दिल से प्रभु की आराधना करते हैं वो हमारे बीच से सारे रोगों को निकालता है और हमें चंगाई देता है। तो जिस प्रकार हम इस आराधना इस गीत को गाएंगे तो क्यों ना हम हर एक चीज प्रभु के सामने रखते हुए अपने आप को प्रभु को देंगे, और हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हर एक चीज भूलकर प्रभु अपने दिल से प्रभु अपने आत्मा से प्रभु आपको प्रभु हम आराधना करते हैं प्रभु। क्यों ना हम इस गीत को गाए और अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना
हमेशा प्रभु सर्वदा प्रभु केवल प्रभु आपकी आराधना हो प्रभु, क्योंकि आप युग के परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु आप प्रभु सदा प्रभु सर्वदा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हमें हर प्रभु बुराई से प्रभु, हर बीमारी से, हर तकलीफों से आप बचाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने अभी तक प्रभु हमें हर चीजों से बचाया है प्रभु, अपने लहू से हमें ढाका है प्रभु। इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रभु यीशु प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम हर एक को प्रभु आगे भी ऐसे ही चलाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया है पिता। आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु आप प्रभु आगे अगुवाई करो प्रभु। आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस शुक्रवार की शाम को हम सबको इकट्ठा किया है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं और हम ये शुरुआत का समय अपने आप को तैयार करेंगे जो प्रार्थना हम करने वाले हैं। और आपके लिए मैं भजन 61वां पढ़ता हूँ, साम 61 को मैं पढ़ लेता हूँ। और आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो जो पढ़ा जा रहा है उस पर आप ध्यान देंगे। ऐसे लिखता है दाऊद राजा, वो कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मुरझा खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवए है उनका सा बाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बरोबर होगा। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई की उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। और आज हम दाऊद राजा के साथ शामिल हो गए और हम जानते हैं जिस परमेश्वर के सामने हम हर बार आते हैं, प्रार्थना में जब आते हैं तो वो परमेश्वर ऊंचा परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। आज हम जब इस समय को बिताते हैं, आइए हम तैयार करेंगे अपने आप को और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे ताकि सचमुच हम उस परमेश्वर की स्तुति हम कर सकेंगे। तो शुरुआत में आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम करें, क्योंकि उसकी दया हम सभी पर हम सब पर है और वो हमेशा हम सब से प्रेम करता है। तो ये जो परमेश्वर जिसके सामने आज हम आते हैं वो उसकी दया युगान युग है, हमेशा हमारे साथ है वो, और उसकी प्रेम हम पर है। और हम ये जानते हैं कि इस परमेश्वर की हमें स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। और आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। अपने आंखों को आप बंद कीजिए। आपको अगर खड़े होना है तो आप खड़े हो जाइए, आपको घुटनों पर आना है तो घुटनों पर आइए। पर इस समय एक व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से हम हमारे सिर्फ ओठों से नहीं पर हमारे संपूर्ण दिल से, हमारे मन से संपूर्ण हमें जो भी परमेश्वर ने जो दिया है, जो भक्ति है, वो हम इस समय इस्तेमाल करेंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसकी दया हम सभी पर है और वो हमें हमसे प्रेम करता है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे
स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आप दयालु परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है, आप जैसा कोई नहीं है। सबसे ऊंचा आप ही का नाम है और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम ऐसे परमेश्वर के सामने आए और इस समय को हम प्रार्थना में बिताए। हम मांगते परमेश्वर इस समय आप हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी उपकार को आप स्वीकार करें। हम धन्यवाद देते हैं जो भी आपने हमें हमारे साथ किया है। जैसे दाऊद राजा यहाँ लिखा है, हम आपके पास जब आए आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम सब कुछ छोड़कर इस समय आपके पास हम आते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर हमारी ओठों से जो धन्यवाद स्तुति आपकी ओर आती है उसको आप स्वीकार करें। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी हर जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। उसने हमें चंगाई दी है, महामारी से बचाया है, अब तक बचाया है, आगे भी बचाएगा। हमारे मन में वो शांति दी है और उसने हमारी हर परिस्थिति में वो अद्भुत रीति से हमारी अगुवाई की है। तो हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना हम करेंगे। आइए अपने आप ओठों को खोलिए और आवाज उठाइए और इस महान परमेश्वर की हम आज इस समय स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा हम करेंगे, उसे हम धन्यवाद कहेंगे। यस लॉर्ड। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस संपूर्ण महामारी के समय में आप हमारे साथ थे। आपने हमें बचाया, आपने हमें जो बीमार थे उनको आपने चंगाई दी और हम सबको आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया। इस समय में हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मनों में आपने शांति दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों से जो लोग गए हैं उस समय आप उनके साथ थे, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप सबसे महान परमेश्वर हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो भी इन बीते हुए दिनों में, महीनों में आप हमारे साथ थे। आप हमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम धन्यवाद दें कि जब हम बोझ से दबे हुए थे तभी प्रभु यीशु ने हमें विश्राम दिया, हमारे मन में शांति दी, हमारे हर बोझ को प्रभु यीशु ने ले लिया। और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि इस समय के हम बेफिक्र होकर परमेश्वर के सामने हम आ सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर की ओर हम आ सकते हैं, प्रार्थना में हम समय बिता सकते। तो आइए हम धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारी हर बोझ को, हर तकलीफ को, हर जो गंभीर स्थिति थी, हर एक को परमेश्वर ने निकाल दिया है। आइए हम अपने आवाज को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, we thank you, we give you glory, we give you honor because you are a great God. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपने हमारी हर बोझ को निकाल दिया है। जो भी हम मनुष्य होते हुए कई बार हम संपूर्ण रीति से आप पर विश्वास नहीं करते हैं, हम फिक्र में लगे रहते हैं, हम चिंता करते हैं, पर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हर चिंता को, हर परेशानी को, हर बोझ को आपने निकाल दिया और हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आप को और तैयार करें और इस समय आइए हम हमारे जीवन को जांच लेंगे और अपने हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमको आप शुद्ध कर दो, हमें हर पापों से आप क्षमा करो, हमारी हर पाप इस समय हम कबूल करेंगे। अगर हमने कोई पाप किया है तो इस समय हम
उस पाप को कबूल करेंगे। और जैसे वचन में लिखा है कि जब हम कबूल करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के लहू हमारे हर पाप से हमें शुद्ध कर देता है, हमारे पापों को वो निकाल देता है। तो आइए हम इस समय थोड़ा समय बिताएंगे और अपने आप के लिए, व्यक्तिगत रीति से अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे कि आप हमें शुद्ध बनाइए और आप हमें जो भी पाप है उस पाप को पापों से आप हमें शुद्ध कर दीजिए। आइए अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मांगे कि परमेश्वर मुझको आप साफ कर दो, आप मुझको शुद्ध बना दो। आइए अपने आवाज को उठाइए, अपने आप के लिए समय मांगिए। यस लॉर्ड। पिता, हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं। हम जानते हैं मनुष्य होने के कारण हम पाप करते हैं, बार बार पाप करते हैं, जानते हुए भी कभी कभी हम पाप करते हैं, अनजाने में कई बार हम पाप करते हैं। और हम इस समय मांगते हैं कि परमेश्वर आप हमारे अपने हर पाप को आप हमारे जीवन से निकाल देंगे, आप हमें शुद्ध करेंगे। इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर कि हम में जो भी इस समय जो भी पाप हमने किए हैं, हम समय बिताएंगे परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचने की। परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर जो पाप हमने किया वो हमारे ध्यान में लाइए और उन पापों को हम कबूल करेंगे इस समय। यस लॉर्ड, वी कन्फेस वी हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। यस लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो, सच्चा पश्चाताप करो, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, वो हमेशा क्षमा करेगा। तो ये हमारे लिए समय है कि हम मन को फिराए और परमेश्वर की ओर हम मुड़े और हम सच्चे मन से हम पश्चाताप करें। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वचन हमें बार बार ये बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो धर्मी परमेश्वर है और वो हमें क्षमा करेगा। तो फिर से हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे और जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस समय हम संपूर्ण कलीसिया को भी परमेश्वर के हाथ में हम देंगे। हम कलीसिया के जगह पर हम खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर, हर एक हम आवाज उठाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर हमारे कलीसिया में जो पाप है हर पाप को आप शुद्ध कर दो, हर पाप को आप निकाल दो, हमारे पापों को आप क्षमा करो। आइए हम अपने आवाज को उठाएंगे। पहले हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर संपूर्ण कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में हम देंगे कि हमारे कलीसिया में कोई पाप ना हो। आइए अपने आवाज को उठाएंगे। इस लॉर्ड पिता, हम इस समय मांगते हैं कि हम में जो भी पाप है उसको आप निकाल दे, आप हमारे मन को फिराओ और हम आपकी ओर हम मुड़े, हम आपकी वचनों के अनुसार जो वचन आपका बताता है वो हम करें। हम इस समय आपके पास आते हैं, सच्चे मन से हम पश्चाताप करते हैं और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आप जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप जो धर्मी परमेश्वर है, आप हमें शुद्ध करें, आप हमें हमारे पापों को आप क्षमा करें। हम हमारे कलीसिया को आपके हाथों में हम देते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय अगर हमारे कलीसिया में ऐसी कोई पाप है तो उस पाप को आप निकाल दीजिए। यस लॉर्ड, आप हम सबको शुद्ध कीजिए। यस लॉर्ड, यस जीसस। आइए इस समय हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ करे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और वह परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए दान है। तो इस समय हम परमेश्वर से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में हम दे देंगे। अपने आप को इस समय कहेंगे कि परमेश्वर मैं जो भी हूँ मैं आपका हूँ और हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करे,
परमेश्वर हमारे जो अनुग्रह में हमें विश्वास में ले आया है और हमें उद्धार दिया है। तो आइए हम परमेश्वर का ये जो दान है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे और हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में हम देंगे। हाँ पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथ में हम देते हैं, हमारे संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में हम इस समय रखते हैं और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें विश्वास में दृढ़ बनाए। जो उद्धार आपकी ओर से हमें मिला है उस उद्धार में आप हमें बढ़ाए ताकि हम कभी शैतान के पीछे न जाए, हम गलत रास्ते में कभी न जाए। आप हमें दृढ़ बनाए, हमारे विश्वास को आप दृढ़ बनाए और हमें उद्धार में आप बढ़ाए। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर जो भी आज हम है वो आपने जो हमें दिया उसके वजह से है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है, आपने उस क्रूस पर, उस सूली पर आपने आपका प्राण दे दिया, अपना लहू आपने बहाया और हमें आपने खरीद लिया और आज हम आपके हैं। हम अपने आप को फिर से आपके हाथ में देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर आप हमें ले और आप हमें वो बनाए जो आपकी इच्छा के अनुसार है। आइए आगे हम प्रार्थना करेंगे कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ सहभागी हमारी हो। हम जो सीख रहे समय उस पर हम ध्यान देंगे कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ होना है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि रोज प्रतिदिन परमेश्वर की सहभागिता हम हमारे साथ हो और हम परमेश्वर की सहभागिता में हम चलते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 वचन में ऐसे लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ। यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो आज हमारे लिए ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ जो सहभागिता हमें निभाना है वो हम फिर से एक बार हम निभाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर हम ये कहेंगे कि हम प्रतिदिन रोज हर दिन हर समय हम परमेश्वर की सहभागिता में हम रहे। ये हम मांगेंगे। यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए किया और हमें एक मौका दिया कि हम फिर से उस प्रकाश में चल सके, उस रोशनी में हम चल सके, परमेश्वर के साथ हम चल सके। आज हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हम आपके साथ हमेशा सहभागिता मना सके, हम हमेशा आपके साथ सहभागिता में रहे। आज हम आपको विनती करते मांगते कि परमेश्वर आप आइए और हम हमेशा आपके साथ सहभागिता में रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम आखिर में एक प्रार्थना अपने आप के लिए करेंगे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें धर्मी व्यक्ति बनाए, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो और उसको महिमा मिले। ये परमेश्वर की योजना हम सब के लिए। तो यहाँ पर 3 बातें हैं जो अपने आप के लिए मांगेंगे। वो सबसे पहला ये मांगेंगे कि परमेश्वर हमें धर्मी व्यक्ति बनाए, that God will make us a godly person, एक धर्मी व्यक्ति हम बनाए, हमें बनाए। और दूसरा हम मांगेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, हम जो भी करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न हो, ये हम मांगेंगे। और तीसरी बात हम मांगेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर से इस समय मांगेंगे। आप पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं इस समय कि आप मुझे एक धर्मी व्यक्ति बनाएंगे। हम मांगते हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक ऐसा जीवन में बिताऊंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। और ये प्रार्थना मेरी है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। इसलिए मैं आपको अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ और कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे ले और मुझे उस धर्मी व्यक्ति को बना। मेरे जीवन के द्वारा आप प्रसन्न हो जाए और मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले।
Yes, Lord, we commit ourselves into your hands. Yes, Jesus. आखिर में एक विशेष प्रार्थना हम करेंगे, जैसे हम अब कर रहे हैं। विशेष प्रार्थना ये करेंगे कि हम इस समय हमारे जो कलीसिया में जो हमारे बेटियां हैं, जो उस उम्र में है कि उनका विवाह होना चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए, और हम विशेष ऐसे बेटियों को परमेश्वर के हाथ में इस समय हम देंगे, और हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि परमेश्वर उन सब के लिए सही जीवन साथी दे। एक ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में परमेश्वर लाए, और दोनों का जीवन एक हो जाए, और हमारे बेटियों का जीवन परमेश्वर के हाथ में हम इस समय देंगे कि उनका जीवन बस जाए। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे ये मांगूंगा कि जिन बेटियों का नाम आपके दिमाग में आता है, शायद उन्होंने आपसे बोला होगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मुझे विवाह करना है, एक ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो अगर उन्होंने आपसे बोला होगा तो आप उनका नाम लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जनरली हम हमारे कलीसिया के हर बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे जो उस विवाह की उम्र में है, जिसकी विवाह होना चाहिए। हर एक को आप परमेश्वर के हाथ में हम रखेंगे। और अगर आपको कोई व्यक्ति का नाम याद आ जाता है जिन्होंने आपसे विनती की है, तो उनके लिए हम विशेष करके इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आवाज को उठाएंगे और जो नाम आपको याद आता है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी खुद की बेटी होगा या दूसरे की होगी, लेकिन हमारे कलीसिया की जो भी है उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बेटियों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनका जीवन नया बनाया है, उनका जीवन को बदल दिया है और नया व्यक्ति उनको आपने बनाया। और इस समय हम उन बेटियों को आपके हाथ में लाते हैं जो विवाह के उम्र में है, उनकी विवाह इस समय होना चाहिए। और हम विशेष इस समय मांगते हैं कि सही जीवन साथी आप उनके जीवन में लाए, जो व्यक्ति वो दोनों एकत्र होकर आपकी महिमा कर सके, ऐसे व्यक्ति को आप उनके जीवन में लाए। और हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय की आने वाले दिनों में, महीनों में आप हमारे दिल को खुश करेंगे कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारी बेटियों की शादी हो रही है। हम इस समय आप अलग अलग आपकी बेटियों के नाम आप लीजिए, अपने बहनों के नाम आप लीजिए जिनकी विवाह के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी नाम इस समय आप बोलिए और परमेश्वर से मांगिए। यस लॉर्ड, गिव देम द राइट लाइफ पार्टनर्स। लॉर्ड, यू सेटल देम इन देयर मैरिड लाइफ, commit them into your hands. Yes Lord, you do that, Lord Jesus. Yes Lord, hear our prayers. प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, हम धन्यवाद देते हैं जो समय आपने हमें दिया कि हम अपने आप को तैयार करें। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी स्तुति, हमारी आराधना जो हमने किया आपके लिए, वो उसे आपने स्वीकार किया है। और हम धन्यवाद देते हैं इस समय कि आपने हमारे जीवन में वो कार्य किया है, आप हमें शुद्ध बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय कि हम हमारे जीवन को आपके हाथ में दे सके। इस समय विशेष फिर से हम हमारे बेटियों को आपके हाथ में देते हैं, और जो भी बेटी है जो विवाह के उम्र में है, हर एक को आपके हाथ में हम देते हैं। और हमारी प्रार्थना ये है कि एक सही जीवन साथी आप उनके जीवन में लाए और उनके जीवन एक परिवार के रूप में बदल जाए। उनको आपके हाथ में हम देते हैं। हम विश्वास करते हैं जब हम इस प्रार्थना को की है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिए है और प्रार्थना को उत्तर दिए हैं। हमारे हर बेटी को आपके हाथ में हम देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस समय हम हमारे साथ थे, और आने वाले समय जब हम अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उस समय आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, फिर से हम सबको आपके हाथ में देते हैं। मांगते हैं परमेश्वर आने वाला जो समय है उसमें आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह सभी को। शुक्रवार की सभा में आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है इस प्रार्थना को चलाने के लिए, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि उस परमेश्वर के पास हमारा प्रेमल हृदय और नम्रता से हम उससे अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट तैयार करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु वो मन दे, वो हृदय दे, वो नम्रता दे, जिससे प्रभु वो प्रार्थना कर सके और आपके पास आपके समक्ष आ सके। ये मेरे पिता हम यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे शालोम के हर एक सदस्य के जीवन के लिए, प्रभु उनके जीवन में आशीष दे, और प्रभु हर एक सदस्य के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। शालोम के हर एक सदस्य के जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु आशीष दें। मांगते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, शालोम के हर एक व्यक्ति को प्रभु आप स्पर्श करें, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप संभालें, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम करें, ताकि आपका नाम, आपका गौरव प्रभु सदैव उनके जीवन में बना रहे परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु उन हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु, उस हर एक हृदय को छू ले प्रभु, जो आपके साथ चलता है प्रभु, आपके संग जीता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका गौरव मेरे पिता हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु को हम धन्यवाद दें, जिनको काम मिला है प्रभु को धन्यवाद दें, और जिनको काम नहीं मिला है प्रभु उनको अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु मदद करें। फिर क्यों ना हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस काम के लिए प्रभु, जिन जिन लोगों को प्रभु, जिन जिन व्यक्तियों को प्रभु काम मिला है प्रभु उनको धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपने फिर से वो प्रभु बाहर लाई है प्रभु, फिर से खुशहाली लाई है प्रभु काम देके प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु जिनको काम नहीं मिला है प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु पहले से बेहतर और पहले से अच्छा काम मिलने के लिए परमेश्वर आप मदद करें। मेरे पिता मैं दुआ करता हूँ आपसे कि उनके जीवन में प्रभु जो भी प्रभु कमी घटी है प्रभु को पूरा करने के लिए परमेश्वर आप मदद करें। उनके जीवन में प्रभु जो काम की कमी है, जो प्रभु जो अड़चन है, जो संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर, मैं मांगता हूँ हर एक को परमेश्वर एक अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद करें। मेरे पिता मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे अभी जो हमारे शालोम कलीसिया में बुजुर्ग है और जो बीमार है प्रभु उन सब को प्रभु अपनी चंगाई से और सामर्थ्य से भरे। क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे शालोम कलीसिया के जो बीमार सदस्य है, जो बुजुर्ग सदस्य है प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आप सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं मांगता हूँ उनके जीवनों के लिए प्रभु जो थक चुके हैं प्रभु, जो बूढ़े हो चुके हैं प्रभु, उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं प्रभु, मैं मांगता हूँ उनको आप स्वस्थ जीवन दे प्रभु, स्वस्थ सेहत दे परमेश्वर। उनके हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें प्रभु। जो बुजुर्ग हैं प्रभु उनको ही अच्छा सेहत मिलने के लिए प्रभु आप मदद करें, ताकि वो बीमार ना पड़ सके परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ प्रभु जिन लोगों को प्रभु तकलीफ है, परेशानी है, उन सारी तकलीफ परेशानी को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ निकल जाए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर प्रार्थना के लिए, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो 10वीं 12वीं के जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे उनके माता पिता को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए इसका जो खर्चा है, इसका जो एडमिशन फीस है वो पे करने के लिए हम प्रभु से सहायता मांगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हमारे बीच में 10वीं 12वीं की जो छात्र है, जो विद्यार्थी है प्रभु, इन सब को प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूँ परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ प्रभु जिस तरह से प्रभु अगले कॉलेज या प्रभु अगले पड़ाव में जाने वाले हैं अपने स्कूल के, कॉलेज के,
प्रभु उसमें प्रभु आप उनकी मदद करें प्रभु, उसमें प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु। अच्छा कॉलेज मिलने के लिए प्रभु आप सहायता करें, उन बच्चों का भविष्य प्रभु अच्छा निर्भर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रभु आप मदद करें। ये तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके माता पिता के लिए प्रभु, उनके माता पिता को ही प्रभु आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए प्रभु आप मदद करें, और उनकी जो भी आर्थिक परिस्थिति है प्रभु उस परिस्थिति से प्रभु उनको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक को प्रभु, हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। आप अगुवाई करें प्रभु उन सारे बच्चों की और उन सारे माता पिताओं को प्रभु आप मार्गदर्शन करें, आप अगुवा बने हैं मेरे महान प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो मिशन क्षेत्र में अपने लोग हैं, जहाँ हमारी सेवा चलती है, हम प्रार्थना करेंगे वहाँ के लोग अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए और प्रभु के राज में सदैव बढ़ना चाहिए। क्यों हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो हमारे मिशनरी सेवा है प्रभु, जो आपने दिया हुआ है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि प्रभु आपकी सेवा का एक प्रभु हर जगह हो प्रभु, हर राज्य में हो प्रभु, हर देश में हो प्रभु। और मांगते प्रभु शालोम की जो मिशनरी सेवा है प्रभु जहाँ भी चल रही है प्रभु, वहाँ के लोग प्रभु स्थिर रहे प्रभु और अपने आपके राज में सदैव बढ़ते रहे प्रभु, आपके वचन को ग्रहण करते रहे प्रभु, आपके मार्गदर्शन को सदैव चलते रहे परमेश्वर। प्रभु आपका साथ वो कभी भी ना छोड़े, आपके राज में प्रभु अटल रहे, आपके राज में स्थिर रहे परमेश्वर। हम विनती करते हर एक को परमेश्वर आप छू ले, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम करें ताकि सच्चा परमेश्वर आप है, आपके सिवा कोई नहीं है ये जान पाए और आपका साथ वो कभी ना छोड़े परमेश्वर। ये मेरे पिता है, मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये हम प्रार्थना करेंगे जो हमारी शालोम सभा जो ऑनलाइन चलती है उस सभा में हर एक व्यक्ति शालोम का हर एक सदस्य भाग ले और हर एक सदस्य के प्रभु जीवन में काम करे इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं। हे खुदा आपकी सेवा प्रभु अटल है प्रभु, आपकी सेवा सदैव है प्रभु, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो प्रभु, किसी भी तरह प्रभु आपकी सेवा हमेशा चलती रहे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो आपकी ऑनलाइन सेवा चलती है प्रभु, इस ऑनलाइन सेवा में प्रभु हमारे शालोम सदस्य के प्रभु हर एक सदस्य प्रभु इसमें भाग ले प्रभु, हर एक सदस्य को प्रभु एक जान सके कि ये हमारी सेवा है, हमारे प्रभु की सेवा है प्रभु, ये समझ सके। इस तरह से प्रभु आप उसके जीवन में काम करें प्रभु, ताकि वो अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाए प्रभु और अपने विश्वास को प्रभु बढ़ाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप तैयार करें परमेश्वर, हर एक के हृदय को प्रभु आप तैयार करें आपकी सेवकाई में सहभागी होने के लिए प्रभु आप मदद करें। ये मेरे महान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रखें और कहें कि प्रभु ये हम नहीं कुछ कर सकते बल्कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथों में वो सामर्थ्य है प्रभु। आप इन प्रार्थनाओं को प्रभु अपना हाथ बनाए रखें, आपकी नज़र बनाए रखें। क्यों ना हम एक साथ ऊपर इसलिए करें। प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु जो अभी हम प्रार्थना किए हैं प्रभु, जो भी चीज़ हम प्रार्थना में रखे हैं प्रभु, उन सारी चीज़ों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु आप देने वाला परमेश्वर है प्रभु, हर एक प्रार्थना को प्रभु आप प्रभु और ध्यान से प्रभु देखेंगे प्रभु और उसके ऊपर गौर करके प्रभु हमारा उस प्रार्थना का उत्तर देंगे प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। ये मेरे पिता है, मेरे स्वर्गीय पिता, हम मांगते हैं प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु आप बदल दे परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ प्रभु इस करुणा के काल में प्रभु जिन जिन लोगों को प्रभु कठिनाई हो रही है प्रभु, इन सारे संसार में प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि प्रभु आपका उजाला आए परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु इस संसार में प्रभु जो भी प्रभु जो कोविड से प्रभु ग्रसित है प्रभु, जो भी कोविड से प्रभु बीमार है परमेश्वर, और जो इस महामारी की चपेट में आए हुए हैं प्रभु, जो इस आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जो इस महामारी के बंधन में अटक गए हैं परमेश्वर, हर एक को मांगता हूँ प्रभु, हर एक का छुटकारा करने वाला परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु, हर एक को छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। ये पिता मैं मांगता हूँ प्रभु इस जो संसार में फैली हुई इस महामारी को प्रभु आप जल्द से जल्द प्रभु इस धरती से प्रभु मिटा दे प्रभु, और आपका प्रभु इस धरती पे प्रभु पुनः प्रभु जिस तरह से जीवन जी रहे थे प्रभु उस तरह से बना परमेश्वर। ये मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
आइए हम प्रार्थना में जैसे बने हैं लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे। ये समय हम लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम कलीसिया के लिए। तो क्यों ना पहले हम प्रार्थना करें जो हमारे टेक्निशियन ग्रुप है उनके लिए, जो बुधवार, रविवार, शुक्रवार और संडे स्कूल की सेवकाई हमारे तक पहुंचा रही है। हम प्रार्थना करें जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, प्रभु ने अच्छी सेहत दे, प्रभु ने संभाले, प्रभु का आशीष उनके ऊपर रहे। क्यों ना एक साथ मिलकर हमें उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के आशीष को हम इनके ऊपर मांगेंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जो टेक्नीशियन झुंड है प्रभु उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने आशीष को इनके ऊपर उंडेल प्रभु इनके योगदान के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो इन्होंने प्रभु अपने प्रभु योगदान प्रभु सेवकाई के लिए दी है प्रभु। और आज प्रभु इंटरनेट के द्वारा प्रभु हम रविवार की सेवकाई, बुधवार की सेवकाई, शुक्रवार की सेवकाई को हम सुन पा रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते अपने आशीष को प्रभु इनके ऊपर आप उंडेल दीजिए प्रभु। और प्रभु अपने बुद्धि अपने ज्ञान से प्रभु आप इन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन्हें अच्छी सेहत दीजिए प्रभु इन्हें भी प्रभु कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन्हें संभालिए, आप इन्हें चलाइए प्रभु आपके आशीष को आप सदा इनके ऊपर बनाए रखें। आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने प्रार्थना किया इनके लिए, तो क्यों ना अभी हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे आराधना के दल है उनके लिए हम मांगे कि प्रभु का आशीष उनके ऊपर रहे। और खास करके हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके साथ में रहे। जब स्तुति आराधना चलाते हैं पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे ताकि वो प्रभु का जब गीत गाते हैं तो उससे प्रभु को महिमा मिले और हमें प्रभु सहायता करे प्रभु की महिमा करने के लिए। तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम आराधना के झुंड के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु जो आराधना का दल है प्रभु उन्हें भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इनके द्वारा प्रभु हमें मदद मिलती है कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना और बेहतर तरीके से हम कर पाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आराधना का झुंड है प्रभु उन्हें आप लीजिए प्रभु, अपने आशीष को उनके ऊपर उड़ेलिए प्रभु, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से आप उन्हें भरिए प्रभु। जब वो गीतों का चुनाव करते हैं पवित्र आत्मा आप उन्हें मार्गदर्शन कीजिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को उनके साथ आप बनाए रखे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु उनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी आत्मा को हमारे मध्य में उंडेल दीजिए प्रभु और आपकी आत्मा से भर कर प्रभु हमें स्तुति आराधना करने वाला आप बनाइए प्रभु यीशु आपका आशीष प्रभु उनके ऊपर रखिए प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने प्रार्थना की आराधना के दल के लिए, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे संस्थापक है और जो हमारे वरिष्ठ अगुवे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि इन दिनों में जो हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तो इन कठिन परिस्थितियों में जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं इनके द्वारा तो हमें मदद मिलती है अपने जीवन में, हमें विश्वास में स्थिर रहने के लिए मदद मिलती है और वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है। तो क्यों ना हम प्रभु से मांगे कि प्रभु जब ये आपका वचन सुनाते हैं आपकी आत्मा से भरकर सुनाए, आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान से वो सुनाए, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर रहे ताकि हमारे लोगों को प्रभु का वचन के द्वारा मार्गदर्शन मिल सके, रोज के जीवन जीने के लिए प्रभु हमें मदद कर सके। आइए हम एक साथ मिलकर हमारे संस्थापक और वरिष्ठ अगुवे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जो संस्थापक है प्रभु उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जो हमारे वरिष्ठ अगुवे है प्रभु उन्हें भी आप लीजिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इनके जीवन के लिए प्रभु आप इन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु, आप इन्हें अच्छी सेहत में आप चलाइए प्रभु, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जब आपके वचन की तैयारी करते हैं पवित्र आत्मा आप उनसे बातें कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जब हम आपका वचन प्रभु इनके द्वारा सुनते हैं प्रभु हमारा भी विश्वास प्रभु आप में स्थिर होता है प्रभु, हमारा विश्वास आप में मजबूत होता है प्रभु, और हमें मदद मिलती है प्रभु कि इन कठिन क्षणों में, इन कठिन परिस्थिति में हमारा भरोसा हम आपके ऊपर रख पाए, हमारे नजर को हम आपके ऊपर टिका पाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रभु संस्थापक और हमारे वरिष्ठ अगुवे को प्रभु अपने आशीष से भर दीजिए, अपनी आत्मा से आप भर दीजिए प्रभु, उनके साथ में प्रभु आप रहिए प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे सीओएम के सदस्य और हमारे अगुओं के लिए। हम मांगेंगे कि प्रभु इन दोनों को ले और प्रभु का आशीष इनके ऊपर बना रहे और प्रभु इन्हें मदद करे कि इस कठिन परिस्थिति में ये अपने लोगों से संपर्क बनाए रखे, अपने लोगों को उत्तेजना दे सके। हम देखते हैं कि आज जो हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें हमें उत्तेजना की बहुत आवश्यकता है। तो हम प्रार्थना करें हमारे सीएम अगुवे के लिए, हमारे घर कलीसिया के अगुओं के लिए, ताकि अपने लोगों से जुड़ सके, अपने लोगों को वो उत्तेजन दे सके। तो क्यों ना एक साथ हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे अगुओं पर भी अपने आशीष को उंडेले, हमारे अगुओं को भी प्रभु सुरक्षित रखे और अपनी आशीष से भरे। आइए हम एक साथ होकर हम इनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सीएम के अगुओं के लिए और घर कलीसिया के अगुओं के लिए। प्रभु उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु कि वो हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से उन्हें आप भरिए प्रभु, अच्छी सेहत में उन्हें चलाइए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु हमें अगुवे दिए हैं प्रभु, जो प्रभु आप में प्रभु हमें स्थिर कर सकते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें आप मदद कीजिए प्रभु कि इन कठिन क्षणों में प्रभु और लगातार अपने लोगों के संपर्क में रहे, अपने लोगों को प्रभु उत्तेजन दे सके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों को भी आप ले प्रभु और प्रभु आप मदद करके प्रभु हम भी प्रभु हमारे अगुओं को हम संपर्क में हम रह सके प्रभु ये कठिन परिस्थिति में प्रभु आप हमें मदद कर प्रभु कि हम आपके उत्तेजना में हम बढ़े प्रभु यीशु हम आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के लिए। जैसे आप जानते हैं कि संडे स्कूल की सेवकाई को भी अब इंटरनेट के द्वारा लिया जा रहा है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि जो संडे स्कूल का झुंड है प्रभु उन्हें आशीर्वादित करे और खास करके हम प्रार्थना करेंगे टीचर लोगों के लिए कि प्रभु टीचर लोगों को धीरज दे, क्योंकि जब वो इंटरनेट के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं तो कई बार उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई दिक्कतें आती है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु संडे स्कूल के टीचरों को धीरज दे और बुद्धि और ज्ञान से भरे। आइए हम एक साथ मिलकर हम संडे स्कूल के टीचर लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो संडे स्कूल के टीचर है प्रभु उन्हें प्रभु आपके हाथों में रखते हैं प्रभु हम मांगते हैं प्रभु अपने बुद्धि अपने ज्ञान से उन्हें भर दीजिए प्रभु ये संडे स्कूल की सेवकाई प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, हमारे शालोम कलीसिया को आपने दिया है प्रभु हमारे संडे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु जो प्रभु शालोम का भविष्य है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु टीचरों को आप मदद कर प्रभु कि वो प्रभु बच्चों को आपके राज में ला सके, आपके राज में चला सके प्रभु टीचरों को आप धीरज दीजिए प्रभु वो भी कई समस्याओं का सामना करते हैं प्रभु, कई बार प्रभु बच्चों से प्रभु उनका संपर्क नहीं हो पाता है प्रभु, कई बार नेटवर्क की समस्या आती है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें लीजिए प्रभु, आप उनके धीरज को और बढ़ाइए प्रभु बच्चों के जीवन में भी आप काम कीजिए प्रभु। जब टीचर उन्हें सिखाते हैं प्रभु तो कई बच्चे प्रभु आवाज करते हैं या सुन नहीं, दूसरे बच्चे उसकी वजह से सुन नहीं पाते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चे और हमारे टीचर के बीच में एक अच्छा संबंध प्रभु आप स्थापित कीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक अच्छा संपर्क होने दीजिए प्रभु, नेटवर्क की कोई समस्या ना आए प्रभु, जब संडे स्कूल चलता है तो प्रभु किसी समस्या का उन्हें दिक्कत ना करना पड़े प्रभु आप उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे संतोष के लिए और वर्षा के लिए, जैसे वो गढ़चिरौली में सेवकाई लेते हैं और हमारे मिशन क्षेत्र को वो चला रहे हैं। तो हम प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु ने इन्हें आशीर्वादित किया है, इनके 2 बच्चे भी है, तो हम प्रार्थना करें कि पहले तो इनके परिवार के ऊपर प्रभु का आशीष बना रहे, इनके बच्चों को प्रभु अच्छी सेहत दे। और हम प्रार्थना करेंगे कि गढ़चिरौली में जैसे मालेर है, चापलवाड़ा है, यहाँ पर वो प्रभु की सेवकाई को लेते हैं, तो यहाँ पर प्रभु की सेवा बढ़नी चाहिए और अधिक से अधिक लोग प्रभु को जानना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि नए अगुवे हमारे बीच में तैयार होना चाहिए और जो गढ़चिरौली की सेवा है वो बढ़नी चाहिए। ये विषय के लिए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु संतोष और वर्षा के जीवन के लिए प्रभु, उन्होंने अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित किया है प्रभु, मिशन के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें आप आशीर्वादित कीजिए, उनके परिवार को आप आशीर्वादित कीजिए, उनके बच्चों को आप अच्छी सेहत दीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यह आपका परिवार है प्रभु हम मांगते हैं प्रभु हमेशा प्रभु इनके ऊपर अपनी दया बनाए रखिए प्रभु हम प्रार्थना
करते हैं प्रभु, जैसे मालेर में चापलवाड़ा में जो सेवा चलाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सेवकाई को प्रभु आप बढ़ाइए प्रभु, अधिक से अधिक शिष्य लोगों को आप तैयार कीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नए नए अगुवे प्रभु तैयार होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। हमारे चापलवाड़ा और जो मिशन की सेवकाई है प्रभु, मालेर की सेवकाई है प्रभु, वो बढ़ती ही जाए प्रभु। प्रभु इनके सेवा में कोई रुकावट ना आए प्रभु। प्रभु अपनी सुरक्षा में आप इन्हें चलाइए प्रभु। ये आपके बच्चे हैं प्रभु, इनके द्वारा प्रभु आप वहाँ पर बड़े और अद्भुत काम कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही परमेश्वर है प्रभु जो बड़े और अद्भुत काम करते, जो चमत्कार करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी आशीष को इनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्यों न जैसे अभी हमने मिशन क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने प्रार्थना की है संतोष और वर्षा के लिए, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे डेविड सूर्यवंशी और चंदा के लिए, जैसे पुणे में गए हैं जहाँ पर श्रीमान और श्रीमती तोड़कर वहाँ पर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे श्रीमान श्रीमती तोड़कर के जीवन में प्रभु आशीष दे, प्रभु ने चंगाई से भरे, सुरक्षा से भरे और आशीष से भरे, और उन्हें मदद करे प्रभु की अपनी सेवकाई वहाँ पर बढ़ाने के लिए। पहला हम प्रार्थना करेंगे श्रीमान श्रीमती तोड़कर के लिए कि प्रभु ने अच्छी सेहत में चलाए। आइए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्रीमान और श्रीमती तोड़कर को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये परिवार आपका है प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रखा है प्रभु। प्रभु इतना उम्र होने के बावजूद आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा प्रभु आप इन्हें दीजिए प्रभु, आपके आशीष से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु, उनके द्वारा लोगों के जीवन को आप छुइए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आपके बच्चे हैं प्रभु, प्रभु इनके द्वारा प्रभु पुणे की सेवकाई प्रभु आप बढ़ाइए प्रभु। प्रभु यीशु इनके ऊपर आपके आशीष को आप उंडेल दीजिए प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे चंदा के लिए और डेविड के लिए। इन्होंने भी तलेगांव में अभी तलेगांव और डमदेरी में अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। तो हम प्रार्थना करेंगे, इनको एक छोटा अभी बच्चा है, तो हम प्रार्थना करें ये परिवार को भी प्रभु संभाले, ये परिवार के ऊपर प्रभु की सुरक्षा रहे और हमारे पुणे के मिशन क्षेत्र को और ये बढ़ाने में प्रभु की सेवकाई कर सके। हम एक साथ मिलकर चंदा और डेविड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चंदा और डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसे ये भी प्रभु मिशन के लिए अपने जीवन को दिए हैं प्रभु, अपने आशीष को प्रभु इनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके आशीष में ये बढ़ते जाए प्रभु, और इनके द्वारा प्रभु तलेगांव में और डमदेरे में प्रभु आपकी सेवा बढ़ती जाए प्रभु। इनके द्वारा तू वहाँ पर अद्भुत काम कर प्रभु। हमारे मिशन क्षेत्र को प्रभु फलदायी बना प्रभु, हमारे मिशन क्षेत्र को प्रभु आप आशीर्वादित करे प्रभु। प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु कि हमारा मिशन का सेवा बढ़ता जाए प्रभु, क्योंकि आपने दिया हुआ सेवकाई है प्रभु। प्रभु आपके फल को हम देखना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसा आपने प्रभु मत्ती में कहा प्रभु कि तुम जाओ और जाकर तुम लोगों को प्रचार करो, और प्रभु मैं तुम्हारे जगत के अंत तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप जगत के अंत साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आप इन्हें संभालिए, आपकी सुरक्षा में चलाइए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अभी प्रार्थना की अपने शालोम कलीसिया के लिए, क्यों ना हम आखिरी एक विषय के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे कि आज पूरा देश इस कोरोना इस बीमारी से जूझ रहा है, इस संघर्ष से वो पड़ा हुआ, इस संकट को सहन कर रहा है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लोगों को विश्वास में स्थिर रखे, हमारे लोगों को प्रभु मदद करे कि हम अपने ध्यान को हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर लगा सके। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, यहाँ वहाँ मत देख, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है, और हम किसी भी परिस्थिति में जा रहे हो परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। हमें इस बात को याद रखना है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें कि इस कठिन परिस्थिति से जो हमारे लोग गुजर रहे हैं, कई लोगों का जैसे हमने प्रार्थना की है कि जॉब नहीं है, कई लोग घर पर है, कई लोग अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं, कई लोग बीमारी से जूझ रहे। हमने प्रार्थना किया इन विषय के लिए। फिर से हम आखिर में एक बार हम फिर से याद करें और प्रभु की दया, प्रभु की शांति हम अपने लोगों के जीवन में मांगे, और हम मांगे कि ये परिस्थिति में हमारा ध्यान हम प्रभु के ऊपर लगा सके। इस परिस्थिति में, इस संकट में, इस तूफान में हमारा लक्ष्य हम परमेश्वर की ओर लगा सके। इसके लिए हम अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा
हमारे लोगों को स्थिर करें। हम एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों को प्रभु इस संकट के समय में प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखना आप सिखा प्रभु, अपने ध्यान को आपके ऊपर केंद्रित करना आप सिखा प्रभु जब आप नाव में थे प्रभु और शिष्य प्रभु तूफान का सामना कर रहे थे प्रभु आप उठे और आपने तूफान से कहा शांत हो जा और तूफान शांत हो गया प्रभु। आज हम हमारे जीवन में किसी भी तूफान में होंगे, संघर्ष में होंगे प्रभु आप शांति देते हैं, आपको अधिकार है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों के जीवन में आपकी शांति आने दीजिए, आपका आशीष आने दीजिए प्रभु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपके आशीष को हमारे लोगों पर मांगते हैं प्रभु यीशु। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे लोग इस इतने देर तक आपके साथ प्रार्थना में जुटे रहे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी को आप आशीर्वादित कीजिए, सभी को आपकी शांति से आप भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आशीष हमारे लोगों पर बनी रहे प्रभु यीशु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन।